वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं प्राइस राइजिंग, मूल्य वृद्धि के ऊपर, या हम कहें इन्फ्लेशन, महंगाई। तो चाहे आपसे एग्जाम में प्राइस राइजिंग बोल दे या आपसे महंगाई के बारे में बोल दे, तो आपको यही निबंध लिख के आना है। निबंध कह लें, आर्टिकल कह लें, ऐसे कह लें, बात एक ही है। ठीक है, तो आर्टिकल और ऐसे आप समझ सकते हो, गंगाधरी शक्तिमान है और शक्तिमानी गंगाधर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें लिखना है, प्राइस राइज इज अ बिग प्रॉब्लम बिफोर द वर्ल्ड। प्राइस राइज, मूल्य वृद्धि, इज माने है, अब बिग माने एक बड़ी, प्रॉब्लम माने समस्या, बिफोर मतलब सामने, द वर्ल्ड मतलब विश्व के सामने मूल्य वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या है। राइजिंग प्राइस इज सीरियस प्रॉब्लम, मूल्यों का बढ़ना एक गंभीर समस्या है। बिफोर इंडिया टुडे, भारत के सामने आज। इट इज अ ग्रेट कर्स फॉर मिडिल क्लास, और यह सबसे बड़ा अभिशाप है मिडिल क्लास लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। कॉज ऑफ प्राइस राइज, तो प्राइस जो राइज होते हैं, मूल्य वृद्धि होती है, महंगाई होती है, उसके कारण क्या हैं? देयर आर मैनी कॉज ऑफ प्राइस राइजिंग, सम कॉज आर एज फैलो। बहुत सारे कारण हैं मूल्य वृद्धि के, कुछ यहां दिए हुए हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आया है वो है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। कहें तो जो जनसंख्या है, हमारे देश में जनसंख्या की जिस तरह से वृद्धि हो रही है, जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, वो मुख्य रूप से जिम्मेदार है। रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार है, फॉर मतलब लिए, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के लिए। देयर इज मच पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में जनसंख्या अधिक है, यानी कि जनसंख्या बहुत अधिक हो चुकी है भारत में। रिसेंटली का मतलब होता है दोस्तों हाल फिलहाल में। रिसेंटली वी हैव लेफ्ट बिहाइंड चाइना इन पॉपुलेशन। वी हैव, हमने छोड़ दिया है, बिहाइंड पीछे, चाइना को भी। कहां पीछे छोड़ दिया है? पॉपुलेशन में, यानी कि जनसंख्या के मामले में हम अब विश्व के प्रथम नंबर 1 पोजीशन पर इंडिया चुका है। प्राइस इज गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो, जो प्राइस होता है, इज गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मूल्य जो है ये खेल किसका है? मांग और पूर्ति का। देखो, इकोनॉमिक्स वाले जो विद्यार्थी हैं, या इकोनॉमिक्स वाले जो टीचर हैं, या इकोनॉमिक्स वाले जो लोग हैं जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं, वहाँ पर वो समझते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई, ये हमारा जो पूरी की पूरी महंगाई डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पर। अगर किसी वस्तु को मांगने वाले 50 लोग हैं और वो वस्तु सिर्फ 10 लोगों के लिए अवेलेबल है, तो आप, जाहिर सी बात है कि आप उसको महंगा बेचेंगे। जो ज़्यादा पैसे देगा आप उसको देंगे। When डिमांड ऑफ गुड्स एक्सेस देन सप्लाई। वैन मतलब जब। अब कुछ लोग कहेंगे सर वैन का मतलब तो कब होता है? देखिए, अगर वैन के जस्ट बाद, यानी कि आफ्टर इमीडिएटली वैन, अगर एनी हेल्पिंग वर्ब इज कम, मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, वैन के बाद अगर कोई सहायक क्रिया होती है, तो यह वैन का मतलब होता है कब। लेकिन यह वैन के बाद तुरंत नाउन है और लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, तो यह वैन का मतलब क्या होगा? जब। और ये मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो व्हेन डिमांड ऑफ गुड्स एक्सेस, जब किसी वस्तु की जो डिमांड है, मांग है, वो ज्यादा होती है। देन मतलब से। अब एक होता है THEN, तो THEN देन का मतलब होता है तब, जो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, जो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, जिसको जोड़ने पर सेंटेंस कंपाउंड बनेगा। लेकिन THAN देन, इसका मतलब होता है से, और इसे आने से जो सेंटेंस होता है आपका वो कॉम्प्लेक्स बनता है। तो देन मतलब से, सप्लाई, पूर्ति से। इट हैपेंस ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, और ये होता है किसके कारण? ड्यू टू मतलब कारण, ड्यू टू का मीन्स कारण। किसके कारण होता है? ओवर पॉपुलेशन के कारण। होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी। अब देखिए, जमाखोरी, होर्डिंग इज ऑल्सो द मेन कॉज ऑफ प्राइस राइज।
जो जमाखोरी होती है ये भी सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है मूल्य वृद्धि का। इट इज द सेकेंड रीजन ऑफ प्राइस राइजिंग, ये दूसरा मुख्य कारण है मूल्य वृद्धि का। सम बिग ट्रेडर्स यूजुअली स्टोर एंड होल्ड गुड्स फॉर मोर प्रॉफिट। सम बिग ट्रेडर्स, कुछ बड़े बड़े व्यापारी, यूजुअली सामान्यतः, स्टोर मतलब भंडार करते हैं, एंड होल्ड जमाखोरी करते हैं। स्टोर मतलब स्टोर कर लेते हैं, होल्ड उसको फिर बाहर नहीं निकालते हैं, जमा करके रखते हैं गुड्स सामान को, फॉर मोर प्रॉफिट ज्यादा लाभ के लिए, एंड और क्रिएट पैदा करते हैं आर्टिफिशियल बनावटी क्राइसिस। क्राइसिस बोलते हैं कोई मतलब जैसे कि आपातकालीन स्थिति, यानी कि कोई मारामारी, जैसे कि कुछ दिनों पहले लास्ट ईयर आप देख रहे होंगे जुलाई के आसपास, जुलाई 2023 में टमाटर के भाव बहुत हो रहे थे। अगर हम धनिया के पत्तों की बात करें, 10 रुपए के धनिया के पत्ते 2 पत्ते दे के सब्जी वाले बहला देते थे। तो आर्टिफिशियल क्राइसिस मतलब देश में सामान तो है, लेकिन क्या होता है कि लोग जमा कर लेते हैं, और जब जैसे ही मार्केट में उसकी क्राइसिस पैदा होती है, उसके रेट बढ़ जाते हैं, तब उसको निकालते हैं, फिर लोग महंगा खरीदते हैं। एज अ रिजल्ट प्राइस राइजिंग, और ये सब किसके कारण होता है? प्राइस राइजिंग के कारण। तो यहां पर देखो ये फुल स्टॉप है, क्राइसिस के बाद इसको हटा लेना, ये नहीं है। और इसका एक और रीजन होता है बैड इफेक्ट। अब बैड इफेक्ट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ रुपीज फॉल्स एंड इन्फ्लेशन अकर्स। तो जो वैल्यू ऑफ रुपीज है, पैसे का जो मूल्य है वो गिरता है, तब हमारी जो महंगाई है वो बढ़ती है। देखिए पहले 100 रुपये में कुछ चीज़ें आ जाती थी, आज वो चीज़ें 200 रुपये में आती है। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ रुपीज डाउनवर्ड हुआ, तो आप महंगाई कहोगे, कह रही पहले तो 100 रुपये में आ जाती थी, अब 200 रुपये में आ रही है, तो ये क्या है? प्राइस राइजिंग, इसी को महंगाई बोलते हैं। द रिटेल प्राइस ऑफ टमाटो, यानी कि जो फुटकर जो बिक्री मूल्य है टमाटर के, कोरिएंडर लीफ हरा धनिया, राइस मतलब चावल, पल्स दाल, ऑयल, गैस, पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी आर गोइंग अप। गोइंग अप मतलब बढ़ रहे हैं, गोइंग के साथ यहां अप लगाया गया है, तो यानी कि ये बढ़ रहे हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड, दिन दूनी रात चौगनी, यानी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब इसका देखो एक कंक्लूजन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ रुपीज फॉल देन इन्फ्लेशन अकर। तो वैल्यू ऑफ रुपीज, जब पैसे का मूल्य गिरता है, देन मतलब तब इन्फ्लेशन अकर्स होती है। देखिए पहले THAN था, ध्यान दें इधर, ये आपसे सिंटेक्स में पूछ लेगा कहीं भी, देन की जरूरत होगी वहां THAN लगा देंगे, जहां THEN की वहां THAN लगा देंगे, तो थोड़ा सा समझ लें। तो यहाँ पर देन मतलब तब, देन का मतलब होता है तब, और THAN देन का मतलब होता है से। द प्राइस ऑफ असेंशियल कॉमोडिटीज आर गोइंग अप, बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं? एसेंशियल आवश्यक वस्तुओं के मूल्य। ड्यू टू प्राइस राइजिंग के कारण द रिच बिकेम, द रिच मतलब, अब यहां पर अगर मैं आपको बता दूं, अगर तुमको किसी एडजेक्टिवल नाउन को, यानी कि ऐसे जो है शब्द को, जैसे पूरी जाति डिनोट होती है, जैसे रिच अमीर लोग, तो अमीर को प्यूलर करने के लिए आपको किसी एडजेक्टिव को प्यूलर करने के लिए उससे पहले आपको दा लगाना पड़ेगा। तो आपने अगर रिच लगाया है तो एक अमीर, और द रिच लगा दिया है तो सब अमीर, यानी कि बहुवचन बन जाएगा। द रिच का मतलब हम सभी अमीरों की बात कर रहे हैं। द रिच सभी मतलब अमीर बिकम रिचर, अमीर बनते जा रहे हैं रिचर, एंड द पुअर, और यहां पे द पुअर लग गया तो क्या है? पुअर एक एडजेक्टिव है, और पुअर से पहले हमने दा लगा दिया, तो यहां पर क्या लग जाएगा? सभी गरीबों की बात की जा रही है। बिकेम पुअरर, वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। देखिए महंगाई बढ़ रही है तो गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो अब हम महंगाई की बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको लिख के नहीं आना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। और हाँ, अगर हिंदी का पेपर में अगर आता है इसको, तो इसको आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो एक तीर से 2 निशाने, एक तो आपको कोई इंग्लिश में टॉपिक जैसे सेंटेंस समझ में नहीं आया तो उसको आप लिख लोगे तो समझ में थोड़ा ईजी हो जाएगा, और दूसरा आप हिंदी के पेपर में भी लिख के काम चला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना। मूल्य वृद्धि विश्व के सामने एक बड़ी समस्या है। मूल्यों का बढ़ना आज भारत के सामने गंभीर समस्या है। यह मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अभिशाप है। तो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या है? अभिशाप है। मूल्य वृद्धि के कारण, मूल्य वृद्धि के कई कारण हैं, कुछ निम्नलिखित हैं। अधिक जनसंख्या इस समस्या के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। भारत में जन आबादी अधिक है। हाल फिलहाल में जन आबादी में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है।
मूल्य वृद्धि वस्तु की मांग उसकी पूर्ति का खेल है। जब किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है तो यह अधिक जन आबादी के कारण होता है। तो यह किसके कारण होता है? अधिक आबादी। अब देखिए सीधे सीधा खेल है, आपको पता ही है कि 50 लोग हैं और 10 लोगों के लिए खाना है, तो क्या होता है उस दावत में? हैं? कभी गए हो ऐसे दावत में कि पब्लिक ज़्यादा आ गई, खाना कम बना हुआ, तो वहाँ पर मारा मार होती है भाई साहब। अब होता है जमाखोरी। तो जमाखोरी भी मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण या मूल्य वृद्धि का दूसरा कारण है। कुछ बड़े व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को भंडार गृह में भर लेते हैं। इससे बनावटी संकट काल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मूल्य वृद्धि होती है। बुरा प्रभाव, रुपया का मूल्य गिरता है और महंगाई बढ़ती है। टमाटर, धनिया पत्ता, चावल, तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल, बिजली के दाम अंधाधुंध बढ़ रहे हैं। निष्कर्ष की बात करें तो रुपये का मूल्य गिरता है तो महंगाई बढ़ती है। जरूरत की वस्तुओं की कीमत के दाम बढ़ रहे हैं। मूल्य वृद्धि के कारण अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और आपको अगर किसी विशेष पर्टिकुलर अपने टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो मुझे कमेंट में बताएं। और अगर कुछ तुम्हें कमी लगती है, कुछ और चीज़ें सुधार हो सकता है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे, अपने भाई, अपने दोस्त को सलाह दें, तो आपका मैं बड़ा आभारी रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू गाइस।